प्रभु यीशु क्यों उस व्यक्ति को बोलता है? हो गया क्या लाइव? प्रभु यीशु उस व्यक्ति को क्यों बोल रहा है जाके किसी को बोलना नहीं? अगर इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो हम क्या चाहेंगे कि गवाही दो भाई, सबको गवाही सुनने दो। अब प्रभु यीशु बोलता है तुम जाके किसी आदमी को जाके बताओ मत क्या हुआ है। क्यों? बताएगा तो भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। तो अच्छा है तो प्रभु क्यों बोलते है मत बताओ? हाँ हाँ, जो भीड़ आने वाली है वो सिर्फ चंगाई के बारे में सुनकर आने वाला है। उनको प्रभु से प्रेम नहीं है, खाली चंगाई के लिए आते हैं। तो चंगाई तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्या यीशु के साथ उसका रिश्ता हो सकता है? तो प्रभु आए थे क्योंकि पाप का समस्या था। बीमारी का जड़ क्या है? पाप। अगर पाप निकल गया तो बीमारी निकल जाएगी। तो प्रभु बार बार स्वर्ग के राज्य के बारे में पढ़ा रहा है और कह रहा है कि प्रभु ईश्वर का राज्य आपके पास ही है, पश्चाताप करो और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। तो प्रभु जहां भी जाता था प्रचार करता था पश्चाताप के बारे में, पापों के क्षमा के बारे में। और इससे क्या होता था? स्वर्ग के पिता के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, दुश्मनी खत्म होती है, परिवार में गोद लिया जाता है और परिवार का एक भाग हो जाता है। तो प्रभु चाहता है कि हम जब गवाही देते हैं, चंगाई की गवाही देते हैं, लेकिन चंगाई का जड़ क्या है? पश्चाताप। चंगाई का जड़ क्या है? मेरे जीवन में परिवर्तन। चंगाई का जड़ क्या है? मेरा प्रभु के साथ रिश्ता, प्रभु के साथ हमेशा जुड़ा हुआ। और ये होने से प्रभु का जीवन हमारे जीवन में बहता है, जिसके द्वारा मुसीबत के ऊपर हमको जय प्राप्त होता है। तो प्रज्ञा बीमारी से निकलने सिखाएगा, यहां प्रभु से जुड़ जाने सिखाएगा। तो प्रज्ञा गहरी बातों को सिखाता है कि ऊपर वाली बातों को सिखाता है? प्रेज गॉड। अभी हमने जब रोका तभी हमने यूसुफ का एक उदाहरण दिया कि प्रज्ञा समय का भी इंतजार करता है। हमने बताया कि यूसुफ के जीवन में प्रभु ने अभिषेक किया था। यूसुफ के जीवन में उसको सपना दिखाया था, लेकिन यूसुफ के चरित्र में कुछ बढ़ाव हुआ था। वो तो 17 साल का युवक था, अभी भी वो रिश्ता कच्चा था, पक्का नहीं हुआ था। और जैसे उसने अपने भाइयों को ईश्वर ने दिया हुआ सपने के बारे में कहा, अब उसके भाइयों के अंदर क्या है? उसके ऊपर गुस्सा आया, जलन आया, और उन्होंने उसको मार डालने की कोशिश किया। तो इसी से प्रज्ञा हमेशा वक्त का इंतजार करता है। एक उदाहरण देता हूं। मेरे जीवन में मैं गलत जीवन जी रहा था।
तो मेरी बीवी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी कि मेरा जीवन में परिवर्तन हो। मैं तो क्लब वाला आदमी था, मारपीट वाला आदमी था, लपड़े वाला आदमी था, और ऐसे 11 साल निकल गए शादी के बाद। और फिर मेरा प्रभु के साथ दोस्ती हो गई, प्रभु के साथ पहचान हो गई, वचन में आ गया। लेकिन अब दूसरी मुसीबत हुई वचन में आने के बाद। वचन के में आने के बाद वचन में बहुत कड़क हो गया। तो अगर यहां पे लिखा है बैठना है तो प्रश्न नहीं पूछना है, बैठना है। अगर एक हाथ उठाना लिखा है तो घर में किसी को प्रश्न नहीं पूछना है, हाथ को उठाना है। तो वचन में जैसा लिखा है वैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं फरीसी जैसा बन गया। प्रभु का वचन सबसे ऊपर, लेकिन प्यार। अब घर में सब लोग परेशान। पहला तो ऐसा था, अब ये। तो एक दिन गुस्से में मैंने बोला मेरे बीवी को, ये मेरा घर है, यहां पे रहना है, तो मैं जो बोलता हूं वैसा होना है। अगर नहीं होता है तुम और बच्चे जा सकते हो। मैं बोला लेकिन दिल से नहीं सोचा था, कोशिश कर रहा था डराने। और मेरे को पता चला औरत लोग बहुत होशियार है मर्द लोग से भी। मेरे बीवी ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, खामोश हो गई। 5 महीने के बाद जब परीक्षा सब खत्म हो गया, अचानक एक दिन उसके मम्मी डैडी आए। मैंने सोचा आए हैं बेटी को मिलने, देखता है इसका सब बैग बिग सब पैकिंग विकिंग सब हो गया है। मैं बोला तू कहां जा रही है? मुझे बोलने लगी तुम ही ने कहा था ना ये तेरा घर है, यहां रहना है, तो मैं जो बोलता है वैसा होना है। तुमने कहा था ना। जब तुम बिगड़ा हुआ था तब भी मैंने कभी मुंह से नहीं कहा मुझे अलग होना है, तुमने कहा। और तुम तो प्रचार करता है ना, जीवन और मृत्यु कहां है? तुम्हारे जीभ से तुमने बीज बोया था 5 महीने पहले, आज उसका फसल आया है। मैं रोया, माफी मांगा, सुनने को राजी नहीं। जाने छोड़ो मेरी स्टोरी, सुनना है क्या? बाइबल का बोलते तभी नहीं सुनना है। हाँ, तो बाइबल में मैं यूसुफ का बात करते हैं, दानियल का बात करते तभी नहीं सुनना है। इसमें तो पूरा रहस्य से आग बाहर निकाल निकाल के सुन रहा है। मालूम पड़ता है ना ध्यान कैसा एकदम। तो मैंने पूछा, जब मैं लफड़ा करता था, मारपीट करता था, सब उल्टा सीधा करता था, तब तो छोड़ा नहीं। अब तो मैं ठीक हो गया है, शराब नहीं छूता हूं, झगड़ा नहीं करता हूं, इधर उधर लफड़ा नहीं करता हूं, तो आप क्यों छोड़ रही है? उनका जवाब हुआ, उस समय तुम जो कर रहे थे ना, तुमको सच क्या है झूठ क्या है मालूम नहीं था। इसके लिए मैं इंतजार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि तू बदल जाए, कि तुझे भी मालूम है तू गलती कर रहा है। अभी तुम पहले से भी खतरनाक बन गए। मैं बोला अभी मैं पहले से खतरनाक कैसे होगा? नहीं, पहला तुमको मालूम नहीं था कि तुम्हारी गलती है, और जिस दिन मालूम पड़ गया वचन में तुम्हारी गलती है, तुमने क्या किया? पश्चाताप किया। अभी खतरा यह है कि अभी तुम जो कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से तुम ठीक है,
और जब तक तुम्हारे हिसाब पे तुम ठीक है तो पश्चाताप का कोई चांस है ही नहीं। और बाइबल में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, वो तो खाली आवाज कर रहा है। तो मैं ये नहीं कर रहा है मैं तलाक दे रही हूं या मैं तुमसे अलग हो रही हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कि जिस दिन तुम्हारे अंदर का वो जो फरीसी जैसा तुम्हारे अंदर जो जोश है वो प्रेम में बदली हो जाएगा ना, फिर मैं जुड़ जाऊंगी। तब तक मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि इससे तू मेरा परिवार नहीं, हमारा परिवार नहीं, लोगों के परिवार में भी बैंड बजाएगा। ये आवश्यक है तेरे लिए। तो मैंने भी सोचा जारी है ना, विश्वास तो पहाड़ को हिलाता है। ये क्या है, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास वचन है। वचन और विश्वास और सत्य इसको खींच के लाएगा। तो मैं निकल गया 1 महीने के लिए केरला, रात दिन प्रार्थना करके इसको वापस लेके आएगा। 1 महीना रहा, रात दिन प्रार्थना कर रहा था। छुट्टी का समय था ना, स्कूल का छुट्टी का समय। 1 महीने के बाद वापस आया मैं बंबई। क्या हुआ बोलो, चमत्कार होगा कि नहीं? हाँ, 1 महीने के बाद प्रार्थना करने के बाद मेरी बीवी और बच्चे वापस नहीं आए। तब मैं और परेशान हो गया। अरे, विश्वास से प्रार्थना किया, वचन से प्रार्थना किया, पहाड़ को भगाया भी, लेकिन ये पहाड़ तो हिलता भी नहीं है। तो मैं प्रश्न पूछने लगा, मेरी गलती कहां है? वचन तो करता हूं, सब तो करता हूं। तो प्रभु ने बोला, जहां गैलेशियन खोलिए 4:6 या 5:6 दोनों में से एक है। गैलेशियन 4:6 या 5:6, मेरे को वो चैप्टर बराबर नहीं मालूम। जल्दी 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 खोल, जल्दी खोल। 5:6। अरे जब तक तू खोलेगी क्या और किसी को है मिला क्या? हाँ हाँ, गलत ही हुई। 5:6। यार ये लोगों को एक चैप्टर तेरे को नहीं मिला क्या? अरे किसी को नहीं मिला? यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त नहीं, ये हैं, 4:6 खोलना, 4:6। आप लोग पुत्र हैं। इसका परिणाम यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है। गैलेशियन 4:6 पढ़ रही है और 5:6 पढ़ना तेरा। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं, तो ना खतने का कोई। सब लोग मिलके बोलिए। हाँ, वो अब स्टार्ट से करिए। अगर हम यदि हम ईसा मसीह से, अरे जरा जोर से पढ़, जोश से। हाँ, यदि हम हाँ ईसा मसीह से संयुक्त है, तो ना खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है
जो प्रेम से अनुप्रेरित है। लास्ट लाइन वापस पढ़ना। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त है तो ना खतने का कोई महत्व है और ना उनके अभाव का महत्व विश्वास का है। महत्व महत्व विश्वास का है उसके बाद जो प्रेम से अनुप्रेरित है। महत्व विश्वास का है। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। ये वायर दिखता है, इलेक्ट्रिक का वायर दिखता है, मान लो वो विश्वास है और उसके अंदर से जो बहता है इलेक्ट्रिक करंट वो प्रेम है। तो अभी हमारे यहां पर सवेरे से पावर नहीं था, 4 घंटा पावर नहीं था ना, तो मतलब विश्वास की वायरिंग थी लेकिन उसमें से बहने के लिए करंट नहीं था। और जब तक करंट नहीं था पंखा चल रहा था, लाइट चल रहा था, कोई भी चीज चलेगी। तो प्रभु ने मुझे कहा बेटा विश्वास तो है, वचन भी है, प्रॉब्लम यह है तुम फैरिसी जैसा हो गया है, प्रेम नहीं है। तो मैं बोला प्रेम तो है, प्रेम नहीं है। प्रेम जो बाइबल में है वो प्रेम है ईश्वर का प्रेम। और राधा बहन ने ब्रेक के पहले पढ़ाया था 1 कोरिन्थियन 13वां चैप्टर में 4 से 7 प्रेम 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 पूरा लिस्ट है ना, उसमें एक जगह पे प्रेम खुद का नहीं करता है, खुद की इच्छा नहीं करता है। तो वो जो शब्द आया उधर मैं अटक गया। तो मुझे पूछा तुम जो भी करते हो खुद का हुक्म चलाते हो घर में, क्या प्रेम से जीते हो? तो मैं बोला लेकिन बाइबल में लिखा ना मर्द कौन है, मर्द कौन है? सर है, पूरा परिवार का मुख्य है कौन? मर्द। तो प्रभु ने कहा बराबर बोल रहा है, मर्द मुख्य है, जैसा क्रिस्त कलीसिया में मुख्य है उसी तरह मर्द अपने परिवार में मुख्य है। तो क्रिस्त ने कलीसिया को बचाने के लिए खुद की बलि चढ़ाई क्योंकि वो हेड है। हेड हेड को क्या बोलते हैं? सिर ने हेड, लीडर है, लीडर मुखिया है। तो प्रभु मेरे को बोलने लगा जब तुम बोलते तुम उसका मुखिया है परिवार का, तो मैं भी तो मुखिया है, लेकिन मैंने मेरी बीवी के लिए क्रूस पर कुर्बान दिया। कौन बोलता है? क्रिस्त। तुमने कितनी कुर्बानी दी अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए? उसको बोलते हैं हेड। हेड मतलब अधिकार नहीं, हेड मतलब जब कुछ मुश्किल आता है आगे खड़ा रहता है, वो लोग को बचाता है, हाँ, जिम्मेदार लेता है। अच्छा, तो तुमने क्या किया? तुमने अधिकार लेके उन पर हुक्म चलाया। वो तो तुम तो खतरनाक है, उसको प्रेम नहीं बोलता है। तो मैंने बोला प्रभु अभी मेरे से गलती तो हो गया, अभी क्या करूं? प्रेम करना सीखो, सब ठीक हो जाए।
तो मैं बोला लेकिन वो तो मैके गई है, उसका बेंगलोर में, मैं तो बंबई में है, उसको कैसे पता चलेगा मैं प्रेम कर रहा है नहीं कर रहा है। तुम तुम्हारा काम करो, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा। तो लगभग फरवरी में एक दिन फोन आया। मैं सब मर्द लोग को बात कर रहा हूं, औरत लोग से बात नहीं कर रहा है। मर्द लोग सुनो, मेरा बीवी का फोन आया। मैं मेरे मम्मी के घर से निकल रही हूं, भाड़े पे एक जगह ढूंढ रही हूं। अभी मेरे बीवी ने मेरे को क्यों फोन किया होगा? अरे मर्द लोगों को दिमाग विमाग है कि नहीं? हाँ, सुमन क्या बोल रहा है? तो मेरे दिमाग में क्या आया होगा? अगर मेरी बीवी माँ के घर से जा रही है, जरूर लपड़ा हुआ होगा। अब तो बराबर मौका है इसको बोलने, बंबई वापस आ जा, मकान है, धंधा है, बैंक में बैलेंस है, सब कुछ है, और बेंगलोर में क्या कुछ नहीं है। तो मैं बोलने वाला था उसको वापस आ, मेरे मुंह से आया जाके ढूंढ ले जो जगह मांगता है, मैं पैसा पहुंचा दूंगा। अब ये काम किसका था? आज मुझे मालूम है ये प्रज्ञा का काम था। तो पैसा दिया भाड़े पे, भाड़े पे जगह लिया तो फर्नीचर भी तो लेना पड़ेगा, उसका भी पैसा भेज दिया। और सब देने के बाद मैं बोला अब तो पैसा महीने दिया है ना, आएगा कि नहीं दिमाग में? अब तो मैं जाएगा कि नहीं मिलने? तो मैं तैयारी कर रहा है जाने के लिए। अब प्रभु ने बोला जितने अच्छे बीज डाले ना, सब के सब खंदे हो जाएंगे, जाना नहीं। अरे ये कौन सा प्रेम है? खर्चे के लिए पैसा दो, सब दो, और जाने से रुक जाओ। तो मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आता है। तो मुझे एक सवाल पूछा, अगर तुम किसान हो, अगर तुम किसान हो, तुम बीज कभी डालोगे? गर्मी में कि बारिश में? अभी तेरे सीजन कौन सा चल रहा है? तेरे तेरे तेरा परिवार के, तेरा लगन का सीजन कौन सा चल रहा है? गर्मी का चल रहा है। और गर्मी के सीजन में तूने बीज डाला है, लेकिन तेरा समय बराबर नहीं है। अगर तू अभी गाय जाएगा, जो डाला है वो बिगड़ जाएगा। इंतजार करना। क्या करना? 1 महीना का हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, यार इंतजार करते रहो। 4 महीना हो गया। फिर 4 महीने के बाद मेरे को प्रचार करने के लिए मैसूर बुलाया। बंबई से मैसूर जा ही नहीं सकता, बंबई से मैसूर जाना है, बैंगलोर होके ही जाना है। तो बॉम्बे से बैंगलोर तक बस होता है, फिर वहां से और एक बस लेके बैंगलोर मैसूर जाना पड़ता है। तो हमने प्रचार करके हो गया, वापस आ रहा था, शाम को पहुंच गया। अब बस था रात को 9 बजे, 4 घंटा 5 घंटा बचा था। तो मैंने सोचा अभी फोन करके पूछेगा बीवी को कि तो बाहर आके मिलती है क्या, घर में तो जा नहीं सकता। बोला प्रभु ने जाना नहीं। तो मैंने उसको फोन करके पूछा कहीं हम लोग कहीं मिल सकते हैं क्या? तो बोलने लगी मैं बाहर नहीं आऊंगी। मैं, अरे मेरी बीवी है। बोलते घर आना। तुम्हारा प्रभु ये घर बुला रही है। बोलते घर में बुलाया ना, तो ये तेरा सही वक्त है। बोलते ना आप लोग हमने निकाला नहीं, बोला ना पेड़ पे से चढ़ा नहीं। इधर बहुत लोग खा रहे थे सवेरे, मैंने बोला तुम लोग चढ़ा था क्या? बोला नहीं चढ़ा नहीं, वो हवा से गिरा और हमने उठा के खाया। मेरा भी ऐसे ही वक्त हो गया। बीवी ने सामने से इनविटेशन दिया घर पे आ जाओ।
तो मैं गया घर में। अब जब जाएगा पहले जैसे जा सकते क्या? जा सकते? माहौल बहुत एकदम प्रेशर वाला था। जाके बैठा, ऐसा लग रहा था घर में कोई अजनबी आया है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बात करने के टाइम सोच सोच के बात कर रहा है। तो बीवी ने बोला तुम्हारे लिए खाना बनाए, खाना खा लो। तो खाना खाने के बाद बीवी का खाना लगभग 1 साल के बाद कैसा लगेगा? वो खाना खाने के समय कुछ तो हो गया, सच्ची बता। खाना खाने के टाइम कुछ तो हो गया। मैंने बैग उठाया खाना खाने के बाद, मैंने बोला मैं जा रहा हूं। तो बोला आज का रात रह के नहीं जा सकते क्या? उस दिन से आज तक मैं उधर ही रह रहा हूं। प्रज्ञा ने क्या किया? समय का इंतजार किया। इसी तरह हमारे जीवन में अच्छे बीज डालते हैं, लेकिन अच्छा बीज गलत मौसम में अच्छा बीज भी खराब हो जाता है। अच्छे मौसम के लिए इंतजार करना है। आज भी हम लोग जा रहे थे, कौन था मेरे साथ? अनिशा थी। तो हम लोग ऊपर पेड़ पे इधर आए तो ऊपर ही दिखते हैं क्या? तो हरा वाला दिख रहा है। तो राधा बोल रही थी मैं ऐसे ही जा रही थी, हवा से गिर गया और हम लोग ने आम खाया सवेरे। तो बोल रहा अभी एक जोर से हवा आएगा तो कितना अच्छा होएगा, सबको आम मिलेगा। तो ये आम पकने पे गिरता है कि उसको ऐसे ही गिरता ना? वैसा ही हम जब प्रज्ञा से चलते हैं, अच्छे अच्छे बीज डालते हैं, प्रेम का कार्य करता है, सही समय पर दरवाजा खुलता है और हमारे जीवन में हम जीत हासिल करते हैं। जीत के पीछे नहीं भागना है, प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना है बस। जो वचन दिया ना उसका अंगीकार करना है, क्योंकि वचन और प्रज्ञा दोनों साथ में चलता है। यूसुफ ने पहले ही मुंह खोल दिया तो उसके भाइयों ने बेच दिया। चलो गलती हो गई तो गलती हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि पिक्चर खत्म हो गया। जब जब आप समस्या को देख रहे हो अपने आंखों से, बाहर से समस्या दिख रहा है और शैतान का जो चाल है सब दिखता है, लेकिन हम ये नहीं देखता है जमीन के नीचे जो जड़ है वहां पे ईश्वर तुमको तैयार कर रहा है। पहले इसको क्या बोलता है? मल की तरह। तो यूसुफ जब खड्डे में था तब ईश्वर उसको तैयार कर रहा था मल में जाने की राह को तैयार कर रहा था। जब उसको गलत इल्जाम लगाया, उसने प्रभु का आज्ञा का पालन किया, प्रभु उसको तैयारी कर रहा था मल के रास्ते पर। तो जब जब उसके अंदर परीक्षा हुई, उसका मकसद एक ही था, मुझे परीक्षा में पास होना है बस। आगे जो होने वाला है वो तो मेरा फसल अच्छा ही आने वाला है। क्या उसका ध्यान उसको मालूम था वो मल जाने वाला था? क्या वो जानता था कि इजिप्ट में वो इतना बड़ा अधिकारी बनने वाला है? नहीं, सिर्फ वो ये जानता था कि प्रभु का सपने के अनुसार प्रभु मुझे महान बनाने वाला है, प्रभु मुझे महान बनाने वाला है। इसी तरह हमको भी दिन रात यही देखना है कि हमारे परीक्षा में हमको पास होना है। और कल हमने देखा था परीक्षा प्रलोभन में फर्क क्या है। परीक्षा आती है ईश्वर से जो हमें ताकत देता है परीक्षा में पास होना, मजबूत होना, आगे बढ़ना। प्रलोभन आता है शैतान से जो हमें हमेशा
गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखिए, आपने लास्ट क्या लिखा था? लिखिए, प्रज्ञा, प्रज्ञा ईश्वर ने दी हुई, प्रज्ञा ईश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा, प्रज्ञा ईश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन करने सिखाता है। पालन करने सिखाता है। प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु ने इस कोड़ी से ये व्यक्ति जिसको कोड़ हुआ था, कोड़ हुआ था और उसको चंगाई प्राप्त हुई थी, उसे आज्ञा दिया जाकर पुरोहित को अपने आप को दिखला देना। ये व्यक्ति चंगा हुआ था कि नहीं हुआ? पूरी तरह से चंगा हुआ? तो इसको घर जाना है कि पुरोहित के पास जाना? हाँ? क्यों? हाँ, पुरोहित के पास जाना क्यों है? क्योंकि वो अछूत है। इसका फैसला कौन करेगा? तो पुरोहित उसकी जांच करेगा, देखेगा, और जब वो बोलेगा ये अछूत है, उसके एक शब्द अछूत के द्वारा इसकी पूरी जिंदगी अपने परिवार से अलग होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। और अभी प्रभु यीशु उसको कहां भेज रहा है? जिसके एक शब्द से उसका पूरा जिंदगी घूम गया, उसी के पास जाने के लिए आपको इच्छा होगी? क्या लगता है मोसेस? इच्छा होगी? जिसने तुमको बोला तुम अछूत हो, तुम श्रापित हो, वो जख्म रहेगा? कोड़ की तो जख्म रहेगा, लेकिन इस पुरोहित का शब्द का जख्म भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो चलो मान लो प्रभु यीशु के शब्दों से ये शरीर से तो चंगा हो गया, लेकिन भीतर से इसका जड़ चंगा हुआ है कि अभी भी अक्षमा है? हाँ? तो प्रभु खाली उसको बाहर से ठीक करना चाहता है कि जड़ से ठीक करना चाहता है? हमारा क्या रहता है? हमारे जीवन में कौन सा ठीक देखते हैं हम, बाहर से कि अंदर से? तो हमारा ध्यान बाहर रहता है कि अंदर रहता है?
और इसीलिए प्रभु चाहता है कि ये पुरोहित के पास जाए। ऐसे व्यक्ति को इच्छा होगी जाने की? आपके जीवन में जहां से दर्द चालू हो गया, दर्द तो था, लेकिन उसके बाद एक फैसले से दर्द और भी अधिक मात्रा से बढ़ गया, तो अब वहां जाने का अच्छा इच्छा होता है। जहां लोग आपको बुलाते हैं, गले लगाते हैं, वहां जाना अच्छा पसंद होता है कि जो लोग टुकराते हैं वो वहां जाना पसंद करते हैं? अब प्रभु इसको किधर भेज रहे हैं? तो प्रभु हमको सिखाता है, प्रज्ञा हमको सिखाता है कि ईश्वर ने मूसा के द्वारा जो कानून दिया था उसको प्रभु यीशु रिस्पेक्ट करता है। तो लिखिए, प्रभु यीशु ने कहा, जाकर पुरोहित को बता, क्योंकि प्रज्ञा ईश्वर के नियमों को आदर करता है। ईश्वर के नियमों को आदर करता है। पुरोहित है जो उसे जांचता है, और जांचने के बाद फैसला करता है कि वह शुद्ध है। प्रभु यीशु ने अपने पूरे जीवन में सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया। सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया, जिसके द्वारा उन्होंने ईश्वर के नियमों को बाईपास किया। बाईपास मतलब बाईपास उल्लंघन तो डिसोबीडियंस हुआ। ये रास्ता छोड़ के वो रास्ते से गया। अरे सिटी का एक रास्ता रहता है और एक बाईपास रहता है ना। हाँ, कैसे बोलेगा भाई बाईपास? हम लोग जाते हैं हाईवे पे, एक रास्ता सिटी के अंदर जाता है तो उधर तो फंस जाता है, तो एक बाईपास रहता है जो सिटी के बाहर रहता है, और बाद में सिटी के अंदर वाला रास्ता भी जाके उधर ही मिलता है, और बाईपास वाला हाईवे से जाता है। मैंने तो शब्द सुना नहीं, उपमार। उपमार मार्ग। अच्छा, उपमार्ग। तो प्रभु यीशु ने कभी शॉर्टकट मारा क्या? नियम के अनुसार चला? हम लोग क्या बोलेंगे? चंगा हो गया ना, जाने की क्या जरूरत है, हो गया ना, घर जा। प्रभु यीशु क्या बोला?
तुम्हारा खाली शरीर चंगा होगी, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो कड़वाहट है उसको ठीक करने के लिए तुमको उधर ही जाना पड़ेगा। और जब वो बोलेगा तुमको कि तुम शुद्ध हो गए हो, उस समय तुम्हारी जो कड़वाहट है, गुस्सा है, जो भी क्रोध है, सब खत्म हो जाए। लिखिए, सामर्थ से बहुत कुछ होता है, सामर्थ से बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रज्ञा पूछता है, लेकिन प्रज्ञा पूछता है क्या मुझे उस रास्ते से जाना है? उदाहरण, एक व्यक्ति को न आज नौकरी लगता है, वो विश्वास करता है कि प्रभु ने उसको ये नौकरी दी है। ऐसा हो सकता है? हेलो, ऐसा हो सकता है क्या? एक व्यक्ति को नौकरी लगती है और वो विश्वास करता है प्रभु ने प्रभु ने उसको नौकरी दी है। क्या हो गया भाई? हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्रभु ने मुझे ये नौकरी दी है? अरे बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रभु ने मुझे ये नौकरी दी है। ठीक है, प्रज्ञा क्या सिखाता है उसको? लिखिए, प्रज्ञा सिखाता है नौकरी तो प्रभु ने दी है, फिर भी काम पर सही वक्त पे पहुंचना है। निशा लिखती क्यों नहीं है भाई बेटिया? तो पीछे हो गए तो थोड़ा छोड़ के लिखना चालू कर। प्रज्ञा उसे कहता है, फिर भी प्रज्ञा बोलता है सही समय पर पहुंचना है, पूरे हृदय से काम करना है, वहां के अधिकार को रिस्पेक्ट करना है। नौकरी पे जो अधिकार है उसको आदर करना है। आदर ना, रिस्पेक्ट, आदर करना है। क्योंकि कई लोग को लगता है हमने एक्सपीरियंस किया है, हम हमारी एक्सपीरियंस बोलता है। अगर मुझे कुछ कराना है काम, तो ज्यादातर हम किसको देंगे? विश्वासी को देंगे कि अविश्वासी को देंगे? अरे मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको घर का कुछ काम कराना है तो आप किसको नौकरी, किसको काम देंगे? कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? विश्वासी को या अविश्वासी को? तो हमारा दिमाग में क्या आता है? विश्वासी को देगा, ये विश्वास से अच्छा काम करेगा, प्रभु के नाम से काम करेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैं बोलता हूं, जब जब मैंने विश्वासी को काम दिया ना, मेरी खटिया खड़ी हो गई।
और जब जब मैंने अविश्वासी को काम दिया ना, अच्छा काम करके पैसा लेके चले गए। दोनों में फर्क क्या है? जो विश्वासी है, हाथ मिला बिटिया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु बोले, अब बस हो गया, अब वो 9 बजे आएगा। जय यीशु, काम में कुछ भी हो गया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो जब कोई बोलता मैं विश्वासी है, मैं उससे जरा दूर रहता। फिर दिमाग में ये है, ये तो मैं तो विश्वासी है ना, प्रभु मेरे साथ है। अरे प्रभु तेरे साथ है, लेकिन तेरा फल तो नहीं दिखाते, फल प्रभु तेरे साथ है। अभी भी मेरा नया मकान का जो काम करना था, मेरे बीवी को बोला, एक विश्वासी है, उसको मेरे को देना है इलेक्ट्रिक का काम, मैं मेरे पहचान वाले को दूंगा, विश्वासी को। पूरा घर का काम हो गया। लफड़ा किसने किया? खाली वो एक ही था विश्वासी, बाकी सब दूसरे दूसरे जात वाले थे, खाली वो ही था। किसने लफड़ा किया? एक बार नहीं, बहुत बार देखा है। क्योंकि हमको क्या लगता है, जो नौकरी पे आया है वो भी क्या बोलता है, मैं तो विश्वासी है, प्रभु के साथ हूं। लेकिन वो ये नहीं सोचता है, मैं प्रभु के साथ हूं तो मुझे फल दिखाना है कि प्रभु के साथ हूं या नहीं हूं। आप आपके जीवन में भी जरा बैठ के सोचिए, एक विश्वासी है, एक विश्वासी नहीं है। जो विश्वासी है और आप उसको जय यीशु बोलते रहेगा ना, जय यीशु बोलते जाएगा, काम नहीं होएगा। जय यीशु बोलने से काम होता है क्या? हाँ, हालेलुया। मेरी बीवी भी बोलते हैं, मैंने बाकी सबको ढूंढा, सब लोग ने काम किया, तेरा एक आदमी था, उसने लफड़ा किया, इसके लिए दूसरे से करा के लिया। नुकसान का नुकसान, ऊपर से सुनना भी पड़ा। तो प्रज्ञा क्या सिखाता है? मैं ये नहीं बोलता विश्वासी लोग धोखे है, कि विश्वासी के दिमाग में क्या रहता है, प्रभु ने मेरे को काम दिया ना, तो प्रभु मेरा काम करेगा। एक काम करो, प्रभु तुम्हारा काम करे ना, कल गैस चालू मत करना, सब सब्जी विब्जी ला के रखना, बोलना प्रभु आप खाना पका के दे दो। होता है क्या? अरे विश्वासी है तो बाकी लोग 8 बजे आते हैं तो मैं 7 बजे आना मांगता है। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे दिमाग में है, अगर मैं दूसरे के लिए नौकरी करता हूं तो मैं 8 घंटे का नौकरी करता हूं, और अगर मैं प्रभु के साथ मिला हूं तो मेरा 24 घंटा ऑन ड्यूटी है। ये मेरी सोच है। तो मेरे जब मैंने नया नया चालू किया, बहुत लोग को मैंने टीम में बुलाया और इनको सबको पगार भी देता था। तो मेरे दिमाग में है, अगर ये लोग विश्वासी है, प्रभु का कार्य करते हैं, ये लोग कितना बजे चालू करना मांगता है, वो टाइम करना मांगता है कि नहीं? मैंने बोलना है, पूछ रहा मैं बोलना है, नहीं ना? तो मेरे को आश्चर्य हो गया। एक दिन मैंने ऐसे ही जो लोग थे ना, उसको पूछा, ये भाई है ना, बराबर बहुत काम करता है यार, ये यहाँ पे रोज आता है क्या? नहीं, आप जब आते हैं ना, 1 हफ्ता आता है, अब बाकी 3 हफ्ता नहीं आता है। मैं बोला क्या? बाकी 3 हफ्ता नहीं आता है? जब आप आते हैं तभी आता है, आप जाते बाद में दिखता ही नहीं है। अब मैं किसी के पीछे देखता नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा हिसाब से एक है,
तुम्हारा और यीशु के बीच में रिश्ता है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगा दूरबीन लगा के। तुमने जो बीज बोया है तुम खाएगा, मैंने जो बीज बोया है मैं खाऊंगा। मैं ये पूछ रहा, अगर वही व्यक्ति नौकरी करता है, 3 हफ्ता छुट्टी करता है और 1 हफ्ता काम पे जाता है और पूरा महीने का पगार लेता है, तो मैंने कितने लोग को देखा, मेरे को निकालना नहीं पड़ा, धीरे धीरे वो लोग निकल गए। आज के दिन कोई भी मिनिस्ट्री का काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो विश्वासी है और विश्वासी में जी रहा है तो प्रभु के लिए कर रहा है, उसके लिए कोई वक्त नहीं, दिन रात चालू रहता है। प्रज्ञा आपको बताता है कि प्रभु ने मेरे को जो नौकरी दी है, जो स्थान दिया है, वहां पर मैं जो भी करूंगा, जो भी कहूंगा, जैसे भी रहेगा, मैं प्रभु की महिमा के लिए करूंगा। लेकिन मैं यहां पे देखता है, मैं विश्वासी हूं बोल के मैं कनेक्शन लगाता हूं और फिर मेरा आलसी चालू होता है, बाकी का सब चालू होता है और सब कुछ बर्बाद करके जाता है। मैंने बोलता है कि सब लोग ऐसा है कि मैंने बहुत बात देखा है। हालेलुया। और एक बार उसका बीज लग गया ना, पता भी नहीं चलता कब वो खसकते 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 कभी कभी स्वर्ग के राज से भी बाहर निकल जाता है। इसके लिए प्रभु बोलता है, अपने हृदय को गाढ़ करो, गाढ़ करो, हाँ, रक्षक करो, कि उसी से निकलता है हमारा भविष्य का फसल। लिखिए, इस लाइन को जरा अंडरलाइन करना। प्रभु का आशीर्वाद प्रभु का आशीर्वाद प्रभु के ऑर्डर को टुकराता नहीं। प्रभु का आशीर्वाद प्रभु के ऑर्डर को टुकराता नहीं। ऑर्डर, आज्ञा को टुकराता नहीं है। सातवां पॉइंट, प्रज्ञा समाप्त करता है। प्रज्ञा समाप्त करता है जो कुछ भी शुरुआत किया था। प्रज्ञा समाप्त करता है जो कुछ भी शुरुआत किया था। प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को सिर्फ चंगाई नहीं दी। प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को सिर्फ चंगाई नहीं दी, बल्कि उसके जीवन में पूरी तरह से उसे पूरा किया। प्रभु यीशु ने उसे पुरोहित के पास भेजा। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को पुरोहित के पास भेजा ताकि जांचने के बाद पुरोहित उसे वापस उसके परिवार में, पुरोहित उसे आज्ञा दे
वापस उसके परिवार में जाए, कम्युनिटी को क्या बोलता है, कम्युनिटी को क्या बोलता है, समुदाय, समुदाय में वापस जाए, मंदिर में आराधना करने वापस जाए, और इस तरह इस व्यक्ति ने जो कुछ भी खोया था उसे सब कुछ लौटा दिया। इसी तरह जब ईश्वर ने इसी तरह जब ईश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, उनका मकसद सिर्फ आजादी नहीं थी, ईश्वर का मकसद था इन लोगों को वारिसदार बनाना, इन लोगों को वारिसदार बनाना। और इस तरह प्रज्ञा ने उन लोगों की जर्नी, यात्रा, इस तरह ईश्वर ने उन लोगों की यात्रा पूरी कर दी, पूरी की। नेटवर्क कम है, और मेरा मोबाइल इधर है, इधर ले वो मोबाइल, ये मोबाइल है, मैं इधर उधर जाता है इसके लिए होता होगा। सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। नेटवर्क चालू है, चालू नहीं है क्या? कभी कम होता है। स्टार्ट है ना, मेरी गलती है भाई, मैं वो फोन लेके घूम रहा। अभी इसी से हम लोग एक क्या बोलते हैं, पैराबल को क्या बोलते हैं, दृष्टांत देखेंगे, दृष्टांत। अभी हमारी इच्छा क्या है, यूट्यूब पे सब ठीक से जाए, बराबर है। वो जो मोबाइल मेरे हाथ में था वो कंप्यूटर के साथ कनेक्शन है, और इतने दिन से बराबर चल रहा था। पहले बार उसको लेके मैं प्रचार करने लगा, तो मैं यहां तक जाता है तब तक चलता है, दूर जाता तो क्या होता है। और ये अभी शाम को लिया, इसके पहले वो उधर ही रहता था।
अब यहाँ पे किसी को दिखता है क्या कि सिग्नल कम हो गया? लेकिन वो उधर जो कंप्यूटर है उसको सिग्नल कम महसूस होता है कि नहीं होता है? लेकिन मेरे भाई को स्क्रीन पे दिख रहा है मैं ऐसा ऐसा करके जा रहा है। क्यों? सिग्नल कम है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है इधर उधर सब, लेकिन बोल नहीं रहा है कि उसको मालूम नहीं ये फोन लेके मैं उधर जा रहा है। हाँ, फोन तो मेरा उधर था, गलती मेरी थी है। तो आप बताइए, ये वो जो फोन है ना, इसमें से इंटरनेट का कनेक्शन जाता है। अच्छा ठीक, इसमें से जाता है कंप्यूटर में, यहां से कुछ जाते हुए दिखता है, लेकिन विश्वास करते हैं हम लोग क्योंकि दिखता है ना। वैसा ही वो जो बाइबल में जो है ना, वहां से जाता है इंटरनेट कनेक्शन हमारे हृदय में। पास रहेगा तो बराबर कनेक्टिविटी स्ट्रांग है। बाइबल इधर है, हम उधर है, और बीच में बहुत सारा दूसरा सब, रेडियो का, इसका उसका, मीडिया का, पिक्चर का, ये सब बीच में आ रहा है। जाएगा सिग्नल? क्या कनेक्शन और किधर जा रहा है? तो जैसे इस व्यक्ति को प्रभु चाहता है कि इसके अंदर चंगाई तो हो गई, लेकिन प्रभु चाहता है ये वापस अपने घर में जाए, परिवार से जुड़ जाए, समुदाय में जुड़ जाए, मंदिर में आराधना के लिए आ जाए। ये सब के लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए, किससे? पुरोहित से। तो भले वो चंगा हो गया, जब तक पुरोहित उसको सिग्नेचर नहीं देगा तब तक वो जा नहीं सकता, अछूत ही है। तो प्रभु हमारे खाली ऊपर का समस्या जो दिखता है, लेप्रेसी तो दिखता है, उसको ही चंगा करता है कि अंदर से सब कुछ, सब चीज में चंगाई लाना चाहता है। आप लोग लगते जल्दी थकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, गर्मी तो जबरदस्त है। मेरे को भी बराबर प्यास लगता है, दे भाई पानी पिला दे थोड़ा। 2 मिनट बाहर मत जाओ, कोई बाहर मत जाओ, 2 मिनट का ब्रेक मेरे को पानी पीने।